औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुर्रहमान अवान सिलसिला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने अंसार का इसार और अस्हाब सुफ़ा और सुफ़ा के बारे में बयान किया था। आज जो मेरा बयान है वो मदीना के यहूद और इनसे मायदा और इससे आगे कुछ आएगा। मदीना के यहूद और इनसे मायदा। मुअर्रिखीन अरब का बयान है कि मदीना के यहूद नस्लन यहूदी थे और इस तकरीब से अरब में आए थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको अमालका के मुकाबला के लिए भेजा था, लेकिन तारीख़ी कराइन से इसकी तस्दीक नहीं होती। यहूद गो तमाम दुनिया में फैले, लेकिन उन्होंने अपने नाम कहीं नहीं बदले। आज भी वो जहाँ हैं इसराइली नाम रखते हैं। बखलाफ़ इसके अरब के यहूदियों के नाम नुज़ैर, कैनका, मरहब, हारस वगैरह होते थे, जो खालिस अरबी नाम हैं। यहूद अमूमन बुज़दिल और रुदनी अल्तबा होते हैं। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे लड़ने के लिए कहा तो बोले, तर्जमा मायदा, तुम वहाँ अपने खुदा के जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे रहेंगे। बखलाफ़ इसके मदीना के यहूद नायत दलेर, शुजा और बहादुर थे। इन कराए ने अकली के अलावा एक बड़े मुअर्रिख़ याकूबी ने साफ़ तशरीह की है कि करीज़ा और नुज़ैर अरब थे जो यहूदी बन गए थे। फिर बनु नुज़ैर का माहरका हुआ। ये कबीला जज़ाम का एक ख़ानदान था, लेकिन यहूदी हो गया था, और इसी तरह करीज़ा भी। मुअर्रिख़ मसूदी ने सभी किताब अल-अशराफ़ वल तंबीह में एक रवायत लिखी है कि ये जज़ाम के कबीला से थे। किसी ज़माना में अमालका से इनकी बुत परस्ती से बेजार होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और शाम से नकल मकान करके हजाज चले आए। ये तीन कबीले थे, बनु कैनका, बनु नुज़ैर और करेज़ा। मदीना के अतराफ़ में आबाद थे और मजबूत बुर्ज और किले बना लिए थे। अंसार के जो तो कबीले थे, यानी औस और खज़रज, इनमें बाहम जो आखिर माहरका हुआ था, जंग बास, इसने अंसार का ज़ोर बिल्कुल तोड़ दिया था। यहूद इस मकसद को हमेशा पेश नज़र रखते थे कि अंसार बाहम कभी मुत्तहिद ना होने पाएँ। इन असबाब की बना पर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो पहला काम ये था कि मुसलमानों और यहूदियों के तल्लुकात वाज़ेह और मनज़बत हो जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और यहूद को बुलाकर हस्ब ज़ैल शराइत पर एक मायदा लिखवाया, जिसको दोनों फरीक ने मंजूर किया। ये मायदा इब्न हिशाम में पूरा मज़कूर है। ख़ुलासा ये है, नंबर 1, खून बहा और फ़िदिया का जो तरीक़ा पहले से चला आता था अब भी कायम रहेगा। नंबर 2, यहूद को मज़हबी आज़ादी हासिल होगी और इनके मज़हबी अमूर से कोई तहर्ज़ नहीं किया जाएगा। नंबर 3, यहूद और मुसलमान बाहम दोस्ताना बर्ताव रखेंगे। नंबर 4, यहूद या मुसलमानों को किसी से लड़ाई पेश आएगी तो एक फ़रीक दूसरे की मदद करेगा। नंबर 5, कोई फ़रीक कुरैश को अमान न देगा। नंबर 6, मदीना पर कोई हमला होगा तो दोनों फरीक शरीक यक दिगर होंगे। नंबर 7, किसी दुश्मन से अगर एक फरीक सुलह करेगा तो दूसरा भी शरीक सुलह होगा, लेकिन मजहबी लड़ाई इससे मुस्तस्ना होगी। वाक़यात मुतफ़र्रक़ा। इस साल अंसार में से दो नहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सों ने जो मुक़र्रबीन ख़ास में थे वफ़ात पाई। हज़रत कलसूम बिन हदम और हज़रत असद बिन ज़रारा। कलसूम वो शख्स हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा में तशरीफ़ लाए तो इन्हीं के मकान में ठहरे। अक्सर बड़े बड़े सहाबा भी इन्हीं के घर उतरे थे। हज़रत असद बिन ज़रारा और इन 6 शख्सों में हैं जिन्होंने सबसे पहले मक्का में जाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। और इब्न साद की रवायत के मुवाफ़िक़ इन 6 शख्सों में जिसने सबसे पहले बैत के लिए हाथ बढ़ाया यही असद थे।
ये फ़ख्र भी इन्हीं को हासिल है कि सबसे पहले इन्हीं ने मदीना में आकर जुमा की नमाज़ कायम की। चूँकि ये कबीला बनी नज्जार के नकीब थे, इसलिए इनकी वफ़ात के बाद इस कबीला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इनके बजाय कोई शख्स इस मनसब पर मुकर्रर न किया जाए। चूँकि ये एहतमाल था कि कोई शख्स मुकर्रर होगा तो औरों को रश्क होगा। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ख़ुद तुम्हारा नकीब हूँ। चूँकि आपकी ननिहाल इसी कबीला में थी, इसलिए और कबाइल को रश्क और मुनासफत का मौका न मिला। हज़रत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत सदमा हुआ। मुनाफ़िकीन और यहूद ने यह ताना देना शुरू किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पैगंबर होते तो इनको ये सदमा क्यों पहुँचता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, तर्जमा, मैं अपने लिए और अपने साथियों के लिए खुदा के यहाँ कोई इख्तियार नहीं रखता। ये अजीब इत्तफ़ाक़ है कि आइन इसी ज़माना में दो बड़े रईसान कुफ़र ने भी वफ़ात पाई, यानी वलीद बिन मुग़ीरा जो हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाप था, और आस बिन वाइल सहमी जिसके बेटे हज़रत अम्र बिन अल-आस और जो फ़ातह मिस्र और हज़रत अमीर मुआविया के वज़ीर आज़म थे। इसी ज़माना में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वलादत हुई। इनके वालिद हज़रत ज़ुबैर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफेरे भाई थे, और इनकी वालदा हज़रत अस्मा हज़रत अबू बकर की साहबजादी और हज़रत आयशा की बेमात सौतीली बहन थी। अब तक महाजरीन में से किसी की औलाद नहीं हुई थी, इसलिए ये मशहूर हो गया था कि यहूदियों ने जादू कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए तो महाजरीन ने खुशी का नारा मारा। अब तक नमाज़ों में सिर्फ़ 2 रकातें थी, अब ज़ोहर और असर और इशा में 4-4 हो गईं, लेकिन सफ़र के लिए अब भी वही 2 रकातें कायम रही। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मैं आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, उतर कर हरा से सुबह कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।